जरा पढ़ा जा रहा है आपसे, गेट पे क्या लिखा है? The dog is okay, beware of owner. यहाँ का कुत्ता ठीक है, मालिक से सावधान। और महाराज अगर काम करना ही है तो भी ढंग से करो। वो आपने सुना नहीं है कि जब कोई काम करना ही है तो ढंग से करो। लोगों के साथ समस्या पता क्या है, कर भी रहे हैं और ढंग से नहीं कर रहे। जो करो ढंग से करो, जो करो ध्यान से करो। अब एक चीज और ध्यान देंगे, आप में से कितने लोग जो ध्यान भी करते हो? भाई ध्यान करते हो, शाबाश, उसको तो आप कंटिन्यू रखें। उसके अलावा भी जो काम करते हैं वो ध्यान से करें। कई लोगों को मैंने देखा है आधा घंटा ध्यान करके आए और बाहर आके चिल्लाते रहते हैं, तुम लोग इतना शोर मचा रहे थे, मेरा ध्यान नहीं लगा। तो गुरुदेव बाहर आ जाते हैं क्योंकि आपका ध्यान तो वहां था ही नहीं ना। तो आप ध्यान जरूर करें रोज, लेकिन जो कर रहे हो उसको भी ध्यान से करें, क्योंकि जीवन जब तक है ये तीन चीजें रहेंगी। जरा पढ़ा जा रहा है आपसे, गेट पे क्या लिखा है? The dog is okay, beware of owner. यहाँ का कुत्ता ठीक है, मालिक से सावधान। जब तक जीवन है समस्या थी, समस्या है, आगे भी रहेगी। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछ लो भाई, आपको समस्या है या आप समस्या हो? समस्या है या समस्या हो? समस्याएं तो हैं, लेकिन खुद समस्या ना बने। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, अंत में मैं आपको बताऊं, नंबर 1, अपने टाइम का उपयोग प्लीज थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए। अपने समय को फिलिंग एक्टिविटीज से दूर रखिए। आजकल एक चीज जो मैं अपने बच्चों के प्रति भी महसूस करता हूं कि आजकल एक चीज जो उनके साथ थोड़ा अन्याय हो गया है कि उनके पास ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। टू मच इंफॉर्मेशन, टू मच एक्सपोजर। तो उसके कारण क्या होता है कि एक्यूमुलेट करना ही मुश्किल है, तो एसिमिलेट करना तो नामुमकिन है। ग्रहण करना ही मुश्किल है, उसको अपने जीवन में लागू करना तो फिर नामुमकिन है। जब तक आपको एक चीज आपको ठीक लगती है, तब तक एक दूसरा वीडियो आ जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं, ये एक तरीका और अच्छा है। So youngsters at times I'm feeling that they're getting confused because of this overload of information, and therefore they are becoming समस्या in themselves. तो उसका तरीका क्या है? नंबर 1, अपने समय का समुचित उपयोग करें। और समय का समुचित उपयोग कौन करेगा? जिसके गोल्स कुछ स्टैंडर्ड के होंगे। Raise your standard when you set goals for yourself. Number 1. Number 2, एनर्जी। हमारे पास समय और ऊर्जा सीमित होती है। आप अगर अपनी ऊर्जा को ऐसी चीजों पर लगाते हो जिसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिकल डिस्कशंस में, क्रिकेट के डिस्कशन में, आप देखिए सारा हिंदुस्तान जो है ना, बस वो पॉलिटिक्स और क्रिकेट के डिस्कशन में इतनी एनर्जी और टाइम लगा रहा है, पूछिए बताइए साहब इसको अब तक रखा हुआ है, इसको रिटायर कर देना चाहिए था। अब कई बार ऐसे लोगों को समझाना पड़ता है, तेरे से पूछ के आज तक कभी सिलेक्शन हुआ है? तो जब आज तक तेरे को सिलेक्शन मीटिंग में नहीं बुलाया यार, तू रहने दे, बाकी चीजों में काम कर लो जहां आपका अधिकार क्षेत्र है, जहां आपके सुनी जाती है। सो यूज योर टाइम एंड एनर्जी इन योर प्रोडक्टिव गोल्स। लेकिन वो तभी करेंगे जब आप अपने लिए कोई ढंग का लक्ष्य बनाएंगे। और तीसरी चीज, योर अटेंशन, ध्यान। TEA याद रखने के लिए आसान है, टाइम, एनर्जी, अटेंशन। जिस जगह ध्यान देंगे उस जगह विस्तार होगा। आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई में दीजिए, आपका पढ़ाई लिखाई में ज्ञानवर्धन हो जाएगा। आप अपना पूरा ध्यान थोड़ी ज्यादा सामाजिक गतिविधियों में दे दीजिए, आपका वहां के प्रति ज्ञानवर्धन हो जाएगा। आप अपना पूरा ध्यान अपनी सेहत पे दे दीजिए, सेहत सुधर जाएगी। जहां TEA बढ़ेगा वहां पर विस्तार होगा। तो प्लीज चेक वेयर डू यू यूज योर टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन। अब समस्या है कि समस्या हो, क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर सेल्फ।
तो कईयों के साथ ये बड़ी बीमारी है साहब। सो डू नॉट क्रिएट ट्रबल्स फॉर योरसेल्फ। ओके, एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए क्योंकि हम लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। समस्या में और लक्ष्य में आप क्या संबंध देखते हैं? समस्या और लक्ष्य क्या संबंध है? कमाल, क्विक। लक्ष्य पाने के लिए समस्या तो आएगी ही आएगी, और अगर समस्या नहीं आ रही इसका मतलब आपको कोई ढंग का लक्ष्य है नहीं। समस्या को हल करने के लिए ही लक्ष्य से पहुंचा जा सकता है। वेरी गुड, बहुत है भाई साहब। दोनों में स्ट्रगल करना पड़ता है। अब पड़ता है मत बोलो, बोलो दोनों में स्ट्रगल होता है। अब पड़ता से मजबूरी लगती है। जैसे कईयों को रोज सुबह उठना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, कईयों को जीना भी पड़ता है। ऐसे शब्द ना बोले, इससे ना अंदर वो बड़े वो मायूसी वाले विचार आते हैं। कॉलेज जाना है, पढ़ना है, काम करना है, पढ़ता पढ़ता ना बोले। ओके, वेरी गुड। और कोई संबंध? वेरी गुड। समस्या को ना देखें, लक्ष्य पर केंद्रित रहें तो हो जाएगा। सारे जवाब सही हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। मेरा आपके बारे में जो अंदाजा था वो ठीक था, पर अब एक चीज और ध्यान से सुनिए। जब कोई लक्ष्य आपको कोई और देता है और आपका मन नहीं कर रहा उसको अचीव करने का, उसको प्रॉब्लम कहते हैं। और जब किसी प्रॉब्लम को आप चुनते हो कि मुझे इसको सॉल्व करना है, उसको लक्ष्य कहते हैं। तो जो कामयाब लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो किसी मुश्किल चीज को चुन रहे हैं जिसको बाकी लोग समस्या कहते हैं, और वो कहते हैं मुझको इसको सुलझाना है। बस वो उनका लक्ष्य है। बाकी सब लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो मेरा आपसे निवेदन है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को खुश रहते हुए निभाएं, और खुशी के पीछे मत दौड़ो। खुशी तो अपने आप आएगी अगर हम प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। मैं सारे हिंदुस्तानी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ऑनरेबल लाइफ, हम्बल लाइफ एंड हेल्पफुल लाइफ। ऑनरेबल लाइफ, हम्बल लाइफ एंड हेल्पफुल लाइफ। मानव जीवन तभी हमारा मानव जीवन संपूर्ण माना जाएगा अगर उसमें रिस्पेक्ट है, ऑनरेबल लाइफ है, किसी और के भी काम आए हो, और विनम्र हो। और विनम्र रहने के लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि आज बहुत सी चर्चा हुई है कृष्ण अर्जुन। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है भाई, अपने लिए भी ना कोई कृष्णा जरूर ढूंढो। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना अपने लिए कृष्णा ढूंढो कॉर्पोरेट वर्कशॉप में, तो कई लोगों को लगता है कि शायद इस्कॉन का मेंबर बनना है। तो उनको मैं बताता हूँ नहीं महाराज, कृष्णा से मेरा मतलब है अपने लिए कोई कोच, मेंटोर, कोई गाइड ढूंढो। क्योंकि भले ही आप अर्जुन हो, पर अर्जुन भी कंफ्यूज होता है। आप सोच के देखिए साहब, अर्जुन की वो जो बताई थी अभी गुरुपति साहब ने, कि अर्जुन की लाइफ का सबसे बड़ा जो युद्ध था, उससे पहले तो छोटे मोटे युद्ध लड़े थे ना उसने, उसकी लाइफ का जो सबसे बड़ा युद्ध था, उससे पहले गुरुदेव डिप्रेशन में जा रहे थे, और तो और वीआरएस के ख्याल आ रहे थे कि छोड़ो सर, मैं ये क्या है कि झंझट में पड़ रहा हूं, मैं वीआरएस ले लेता हूं, बाकी भीम देख लेगा। लेकिन आप सोचिए, शुक्र कीजिए उनके साथ कृष्णा थे, तो उस समय पर उस शूरवीर को भी बाहरी मदद की जरूरत पड़ती थी। तो आप भी अपने लिए कोई ना कोई कृष्णा, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड, कोई आपका कोच, प्रोफेसर, गाइड, जो समय समय पर, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है ना, ताकि समय समय पर उसको दूर करते रहें और हम अपने मंजिल के प्रति एकाग्र रूप से समर्पित होकर कार्य करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ जी। आप सबके शांतिपूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत